नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है बेस्ट हिंदी स्टोरी टेलर। और मैं आज आप लोगों के लिए एक बेहतरीन हॉरर स्टोरी लेकर आया हूं जिसका नाम है आखिरी बस। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या कभी आपने ध्यान दिया है रात की आखिरी बसें हमेशा खाली क्यों लगती हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि रात 12 बजे सुनसान सड़क पर चलती हुई बस में कौन कौन बैठा होता है? क्या वो सच में जिंदा पैसेंजर्स होते हैं या कुछ और होता है? आज की कहानी उसी बस की है जिसमें बैठने वाला कभी घर नहीं पहुंचता। ठंड भरी दिसंबर की रात, टिमटिमाती स्ट्रीट लाइट्स, चारों तरफ इतना सन्नाटा कि अपनी सांसें तक सुनाई दे। अरुण, जो हर दिन नाइट ड्यूटी करके घर लौटता था, उस दिन कुछ देर से निकला। बस स्टॉप बस उसके ऑफिस के नजदीक ही था और वो सुनसान सड़क पर चल पड़ा। और उसके पीछे अंधेरा, गहरा, काला, घुटता हुआ अंधेरा। अचानक कुछ सरसराहट हुई, जैसे कोई धीरे धीरे पीछे से आ रहा हो। अरुण ने मुड़कर देखा, कुछ नहीं, बस हवा या सच में कुछ था। उसी समय दूर से एक भारी आवाज आई, धड़ 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 धड़। पुरानी टूटी हेडलाइट वाली आखिरी बस उसके सामने आकर रुकी। बस में सिर्फ 3 लोग थे। एक बूढ़ी औरत जिसके बाल उलझे हुए थे, एक आदमी जो पूरी तरह भीगा हुआ था और सबसे पीछे बस एक परछाई जो इंसान जैसी दिखती थी पर हिल नहीं रही थी। अरुण ने टिकट लिया और बैठ गया। बस चल पड़ी। कुछ ही मिनटों के बाद उसे लगा सामने की खिड़की में उसे कोई देख रहा है। वह चौंक कर मुड़ा, कोई नहीं था वहां। खिड़की में सिर्फ उसकी परछाई दिख रही थी। उस परछाई की आंखें उसकी आंखों से नहीं मिल रही थी, वो किसी और की आंखें थी। क्या आपने भी किसी शीशे में अपने जैसा दिखने वाला चेहरा देखा है जिसकी आंखें आपकी ना हो? क्या आप उसे देखकर डरोगे या नहीं? जवाब दीजिएगा। बस एक अंधेरी, खतरनाक टूटी सड़क पर मुड़ गई जहां दोनों तरफ सूखे सूखे पेड़ थे। पेड़ ऐसे दिख रहे थे जैसे किसी को पकड़ने के लिए झुक रहे हो। अरुण ने कंडक्टर से पूछा, भाई साहब, ये रूट तो गलत है ना? भाई साहब, ये रूट तो गलत है ना? कंडक्टर ने धीरे से कहा, गलत नहीं है, बस आज इसी रास्ते से जाना है। उसकी आवाज में एक अजीब सी ठंडक थी। तभी अचानक पीछे बैठे उस काले साए ने अपनी गर्दन उठाई। पहली बार उसकी आंखें दिखी, काली, बिल्कुल काली। अरुण का दिल जोर से धड़कने लगा। उसी समय उसके पास बैठी बूढ़ी औरत कुछ फुसफुसाई, बेटा, यहां से कोई घर नहीं जाता, यहां बस लोग
ले जाए जाते हैं। और उसने एक बहुत ही डरावनी हंसी हंसी। अरुण ने घबरा कर उसकी ओर देखा। औरत मुस्कुरा रही थी, उसके होठों से खून टपक रहा था और अगले ही पल वह औरत सीट से गायब हो गई, बिना दरवाजा खुले, बिना कोई आवाज के। आप बताओ, अगर आपके सामने कोई इंसान अचानक गायब हो जाए तो क्या आप चिल्लाएंगे या खुद को बचाने की कोशिश करेंगे? ड्राइवर धीरे धीरे बस रोकता है। अरुण आगे जाकर चिल्लाता है, बस रोको भैया, बस रोको, मुझे उतरना है, प्लीज प्लीज बस रोक दो प्लीज। ड्राइवर बहुत धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़ता है। उसका चेहरा था ही नहीं, बस एक चिपचिपा काला गड्ढा, दो जलती हुई आंखें, एक लंबी फटी हुई मुस्कान। ड्राइवर बोला, तू बहुत देर से देख रहा था, अब उतर तो सकता है लेकिन घर नहीं पहुंचेगा। दरवाजा खुला, बाहर घनघोर अंधेरा, पेड़ और धुंध, और बस की हेडलाइट में सिर्फ एक टूटा हुआ बोर्ड दिखाई दिया जिस पर लिखा था, ये सड़क 1998 में बंद कर दी गई थी। और बस अचानक धुएं में बदलने लगी और अरुण ने चीखते हुए बाहर छलांग लगा दी और पीछे पलटकर देखा और बस गायब। हवा में सिर्फ और सिर्फ बस की घंटी की आवाज सुनाई दे रही थी, टिन 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 टिन। और वहां जमीन पर पड़ा था उसका टिकट, जिस पर तारीख थी 12 दिसंबर 1998। उस पर लिखा था आखिरी सफर। अब आप बताइए, रात में जो लेट नाइट बसें आप देखते हैं, क्या वो सच में यात्रियों को घर छोड़ती है या कहीं और ले जाती हैं? और अगर किसी सुनसान सड़क पर आधी रात को एक पुरानी लाल बस आपको अपनी ओर आती दिखे, क्या आप उसमें चढ़ेंगे या भाग जाएंगे या फिर किसी और बस का इंतजार करेंगे? इतनी सी थी ये कहानी। अगर आपको कहानी डरावनी लगी तो कृपया करके लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।